सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं। आज का लेकर डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के अंबेडकर संदेश में हम लोग इस बात को देखेंगे कि किस तरह से बौद्ध धर्म का उदय हुआ भारत के अंदर, और भारत के अंदर सबसे पहले बौद्ध धर्म का उदय हुआ और उसके बाद पूरे विश्व में फैला। तो बौद्ध धर्म के उदय के क्या कारण हैं, किन परिस्थितियों ने जन्म लिया जिनकी वजह से बौद्ध धर्म ने जन्म लिया। आज किसी हिंदू धर्म के व्यक्ति से आप पूछेंगे कि हिंदू धर्म कब आया, कैसे हिंदू धर्म अस्तित्व में आया, तो शायद वो व्यक्ति सटीक जवाब न दे सके। लेकिन आज का अंबेडकर संदेश सुनने के बाद आप इस प्रश्न का भी जवाब दे पाएंगे। बाबा साहब ने बहुत बारीकी से इस बात पर विश्लेषणात्मक अपना पक्ष रखा है और बताया है कि किस तरह से हिंदू धर्म अस्तित्व में आया है। बहुत सारे प्रश्नों का जवाब आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आपको मिलेगा। हमारा आपसे निवेदन बस इतना है कि यदि आप जानना चाहते हैं कि हिंदू धर्म कैसे अस्तित्व में आया और बौद्ध धर्म के उदय के क्या कारण हैं, यदि आपकी दिलचस्पी है इन बातों को जानने में, तो आपको जरूर आज का अंबेडकर संदेश अंत तक वॉच करना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अंबेडकर संदेश की तरफ। यदि आप पहली बार हमारे इस आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हैं, अंबेडकर संदेश पहली बार सुन रहे हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो हमारा आपसे निवेदन है कि यदि आप चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लेंगे तो नियमित सुबह 5 बजे अंबेडकर संदेश आपके मोबाइल पर होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से आज का जो स्पीच है वो पेज नंबर 176 से 178 तक, ये जो विषय है आप देख सकते हैं। बौद्ध धर्म के कई सिद्धांतों को हिंदू धर्म ने आत्मसात किया है, ये बात बाबा साहब कहते हैं। तो किन सिद्धांतों को हिंदू धर्म ने आत्मसात किया है, इसका पहला भाग लेकर हम उपस्थित हुए हैं। इस स्पीच को हम 2 भागों में आपके समक्ष रखेंगे और ये स्पीच बाबा साहब देते हैं 6 जून 1950 के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने YMBA कोलंबो द्वारा आयोजित विश्व बौद्ध भ्रातृत्व सम्मेलन में भाषण देते हुए कहा, भाइयों और बहनों, किसी विषय की परंपरा के बारे में पूरी जानकारी मिलने के बाद ही उसके बारे में यथार्थ ज्ञान होता है। इसीलिए जिन स्थितियों ने बौद्ध धर्म को जन्म दिया उसे अगर हम जान लें तो बौद्ध धर्म का वास्तविक महत्व जान पाएंगे। बाबा साहब कहते हैं कि भारत में हमेशा से हिंदू धर्म ही रहा है। इस राय से मैं सहमत नहीं हूँ। हिंदू धर्म का सबसे आखिर में विचारों में धीरे धीरे प्रगति होते होते उदय हुआ है। वैदिक धर्म के प्रसार के बाद भारत में 3 बार धर्म परिवर्तन हुआ है। वैदिक धर्म का रूपांतरण ब्राह्मण धर्म में हुआ और ब्राह्मण धर्म का रूपांतरण हिंदू धर्म में हुआ। समाज के विभिन्न वर्गों में विभाजन को बौद्ध धर्म का विरोध था। इस चतुर्वर्णीय व्यवस्था की शुरुआत ब्राह्मण धर्म ने ही की थी। फ्रांस के लिए फ्रांस की राज्य क्रांति का जितना महत्व है उतना ही महत्व मानव जाति के लिए बौद्ध धर्म के उदय का है। वैदिक सीख के अनुसार आचरण बहुत आसान है। वैदिक लोग खासकर यज्ञ पूजक थे। बताया जाता है कि वैदिक आर्यों के 33 करोड़ भगवान थे। अपने इन भगवानों को संतुष्ट करने के लिए वे यज्ञ किया करते थे। इन देवताओं की पूजा के लिए इकट्ठा की जाने वाली सामग्री बहुत ही श्रेष्ठ स्तर की होना जरूरी थी। कृषि युग के उन आर्यों को गोधन ही सर्वश्रेष्ठ धन लगता था, इसलिए वे अपने देवताओं की पूजा करते हुए गायों की बलि चढ़ाया करते थे। इसी कारण वैदिक धर्म हिंसा को बढ़ावा देने वाला माना जाने लगा। यज्ञ में कई पशुओं की बलि दी जाती थी और जिन पशुओं को यज्ञ में बलि चढ़ाया जाता था उन्हें स्वर्ग प्राप्ति होती थी, ऐसी उनकी श्रद्धा थी। इसलिए कहा जाता था कि वैदिक हिंसा न भवति, अर्थात वैदिक यज्ञों में हुई हिंसा नहीं होती। यज्ञों में खुलेआम प्राणी हत्या का प्रचार हुआ करता था। इसलिए बकरियां, भेड़ें, गाय जैसे जिन प्राणियों का मांस खाने योग्य माना जाता था उन सभी प्राणियों को यज्ञ में बलि चढ़ाया जाता था।
यज्ञों का प्रसार होने के कारण पुरोहितों का महत्व बढ़ा और ब्राह्मणवाद का जन्म हुआ। इस ब्राह्मणवाद ने समाज का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों में विभाजन किया। 4 वर्णों की स्थापना कर समाज में विषमता निर्माण करना ब्राह्मणवाद का मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि उसके अलावा ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को स्थापित करना संभव नहीं था। अपनी श्रेष्ठता की स्थापना के लिए ब्राह्मणों ने कुछ मंत्रों की रचना की। उन मंत्रों के सहारे कहने लगे कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति सिर से और क्षत्रियों की उत्पत्ति बाहुओं से यानी कि भुजाओं से, वैश्यों की उत्पत्ति जंघा से और शूद्र की उत्पत्ति पैरों से हुई। इस प्रचार के अलावा वे कहने लगे कि ब्राह्मण सभी वर्णों में सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने उसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार और सभी इंसान पैदा होते हैं उसी प्रकार ब्राह्मण भी पैदा होते हैं। ब्राह्मणों की स्त्रियां ऋतुमती होती हैं, गर्भवती होती हैं, 9 महीनों तक गर्भ का पोषण करती हैं, प्रसूत होती हैं, बच्चे को दूध पिलाती हैं। ऐसा ही सर्वत्र दिखाई देता है। ऐसी स्थितियों में ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से निकले और शूद्र उसके पैरों से निकले, ऐसा वे कैसे कह सकते हैं? जन्म से कोई भी शूद्र अथवा ब्राह्मण नहीं होता। अपनी करनी से आदमी ब्राह्मण या शूद्र बनता है। बाबा साहब कहते हैं ब्राह्मण कहते किसे हैं, ये बात भी आगे कहते हैं। इससे आगे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा जटा, दाढ़ी, गोत्र अथवा जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं बनता। जो सत्य और धर्म के अनुसार आचरण करता है, जो काया वाचा मन से कोई पाप नहीं करता, जो काम क्रोध रहित है, जो वृत्तिशीलवान, अनुत्सुक, दांत और जितेंद्रिय है, जो तृष्णा रहित और संशय रहित है, जो क्रोध, द्वेष और मद रहित है, जो शोक रहित, निर्मल और शुद्ध है, जिसने भवपाश में फिर जन्म लेने के कारण बनने वाले मोह का त्याग किया है, जिसने रति और आरती का त्याग किया है और जो शांत चित्त है, जो गंभीर, प्रज्ञावंत, मेधावी, सही और गलत मार्ग का ज्ञाता है, जो सर्वोत्तम निर्वाण का अधिकारी है, केवल उसे ही मैं ब्राह्मण कह सकता हूँ। जो धर्म मानव जाति के कल्याण के लिए सहायक हो सकता है, जिसके जरिए मानव की मुक्ति का द्वार खुल सकता है, जिसमें मानव के बीच भेदभाव नहीं है बल्कि समानता है, वही धर्म की संज्ञा के लिए पात्र है। जिस धर्म का मूल तत्व मानव में भेदभाव पैदा करना ही है, वह धर्म सधम्म कहलाने के लायक नहीं है। ब्राह्मण धर्म ने मानव समाज में भेदभाव की खाइयाँ पैदा की, महिलाओं और शूद्रों के साथ अत्यंत घृणास्पद व्यवहार करने की सीख दी। भगवान बुद्ध के धर्म का मुख्य उद्देश्य मानवों की समता है। अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसकर हर बात का स्वीकार करना अथवा उसे अस्वीकृत करने की आज़ादी इस धर्म में हर एक को है। हिंसा को हटाना और अहिंसा स्वीकार करना ये उसका प्रमुख अंग है। किसी भी प्राणी की देवता के नाम पर हत्या करने या उसे बलि चढ़ाने और फिर निर्लज्जता से उसे स्वर्ग मिलने का प्रतिपादन करने को चलन बौद्ध धर्म में नहीं है। भारत में बौद्ध धर्म का उदय और फ्रांस की राज्य क्रांति ये 2 युगांतकारी घटनाएं हैं, ऐसा मुझे लगता है। बौद्ध धर्म के उदय से पहले किसी शूद्र के राजा बनने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन भारतीय इतिहासविद ये बात जानते हैं कि बौद्ध धर्म के उदय के बाद शूद्रों को भी सिंहासन पर बैठने का मौका मिला है। इससे देश में सामाजिक समता की स्थिति निर्माण हुई है। जनतांत्रिक राज्य पद्धति बौद्धकालीन देन है। सामान्य साथियों, जनतांत्रिक अर्थात जिस तरह का देश अपने भारत देश में इस समय जो व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, जनतांत्रिक व्यवस्था है, ये बौद्धकालीन देन है। इस बात को हमें महसूस करना होगा। यही बात बाबा साहब कहते हैं भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद ईसा पूर्व 274 तक बौद्ध की स्थिति क्या थी, इसे जानने के पर्याप्त साधन आज उपलब्ध नहीं है। हालांकि सम्राट अशोक के समय बौद्ध का बड़ी तेजी से विकास हुआ। अशोक और चंद्रगुप्त जैसे बलशाली सम्राट बौद्ध काल में ही हुए हैं। उन्होंने ही भारत से बाहर के राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। बौद्ध युग में भारत में स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला आदि कई तरह की कलाओं का विकास हुआ। बौद्ध युग में साहित्य और दर्शन का इतना अधिक विकास हुआ कि कई देशों के छात्र यहाँ के नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा के लिए
आया करते थे। उससे पूर्व कभी भी भारत को इस प्रकार का गौरव प्राप्त नहीं हुआ था। इस बात को हमें महसूस करना है। सामान्य साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश लंबा ना हो, इसलिए अम्बेडकर संदेश को हम यहीं पर रोकते हैं। अब नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को लेकर हम उपस्थित होंगे, लेकिन एक निवेदन है आपसे। यदि आपको आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश ऐतिहासिक लगा है, इतिहास समाज जाने, समाज का हर व्यक्ति जागरूक बने, उसके लिए ज़रूरी है वो अपने इतिहास को जाने। जो अपने इतिहास को नहीं जानता वो अपना भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता, इतिहास बना नहीं सकता। इतिहास जानने के लिए आज का अम्बेडकर संदेश बहुत अच्छा है। ज़रूर इसे जन जन तक शेयर कीजिए। हर व्हाट्सएप ग्रुप पर जो बहुजन समाज से रिलेटेड हैं उन तक जरूर पहुंचाइएगा। इसी निवेदन के साथ अब दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।